गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सिर्फ मिथिलेश एक बार फिर से आप लोगों के बीच। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक हमारे वैश्य योद्धाओं के लिए जो रात दिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने सपनों को एक नई ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। तो मैं ऐसे वॉरियर्स से, हमारे योद्धाओं से आज 3 प्रमुख बातों पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, जिंदगी के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात, लाइफ में अस्थायी पराजय को कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। अस्थायी पराजय को लाइफ में कभी एक्सेप्ट नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, लगातार कोशिश करना है, कंटिन्यू ट्राई करना है, कंटिन्यू ट्राई करना है। क्योंकि कहा गया है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हमको हरा सके ये जमाना, जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमें मानना है, हमें अपने डिजायर को, अपने चाहत को, अपनी इच्छा को किसी भी कीमत पे पूरा करना है, एट एनी कॉस्ट। अगर हमने कुछ डिजायर किया, हमारी कुछ चाहत है, तो उसे हमें पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने पहले पॉइंट पे आता हूं। हमारा सबसे पहला पॉइंट, अस्थायी पराजय। जी हाँ, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लक्ष्य जब बड़े होते हैं तो क्षणिक असफलताएं हमेशा परेशान करती हैं। हमें इन असफलताओं से भागना नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी पराजय होता है। ऐसा नहीं कि मोमेंट हमेशा ऐसा ही रहेगा। जी हाँ, ये अस्थायी जो असफलता है, इनका टाइमिंग धीरे धीरे एंड होता है और फिर हम एक अच्छी जगह पे पहुंचते हैं। सो अस्थायी पराजय से हमें कभी पीछे नहीं हटना है। यदि मैं बात करूं, एक व्यक्ति मान लेते हैं वो हीरे की तलाश में है और वो ये डिजायर करता है कि उसे हीरा चाहिए। अब हीरे की तलाश को लेकर वो कंटिन्यू काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हीरा जमीन पे पड़ा हुआ तो मिलेगा नहीं। उसके लिए सबसे पहले वैसे स्थान को खोजना होगा जहाँ हीरा मिल सकता है। उसके बाद फिर खुदाई करनी होगी और खुदाई करते करते डायरेक्ट हीरा मिल नहीं सकता है। न जाने कितने टन मिट्टी पहले आएगा, फिर कोयला आएगा, देन हीरा आएगा। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति जो हीरा की तलाश में है, उसे हीरा चाहिए और वो जगह भी ढूंढ लेता है कि यहाँ पे हीरा मिल सकता है, लेकिन अब वो खुदाई करता है 1 फीट, 2 फीट, 10 फीट में भी हो सकता है कि हीरा 50 फीट की गहराई पे हो, लेकिन वो बंदा 40 फीट पे पहुंचता है और फिर हार मान लेता है। मीन्स अस्थायी पराजय से वो हार जाता है। उसे लगता है कि नहीं, अब हीरा पॉसिबल नहीं है। वो 40 फीट तक खुदाई करता है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ता है। तो ये अस्थायी पराजय किसी भी व्यक्ति के लाइफ में हो सकता है। अगर वो बंदा 40 फीट से फिर 45 पे जाए, 45 से 50 पे जाए, 50 से 55 पे जाए और उसे पता है कि इस जगह पे हीरा मिल सकता है, तो उसे कंटिन्यू खुदाई करना है जब तक हीरा मिल ना जाए। सो लाइफ में ये अस्थायी पराजय आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। ये जो असफलता का जो क्षण है, जो टाइम है, वो धीरे धीरे बीत जाता है। सो लगातार कोशिश, लगातार मेहनत, इस अस्थायी पराजय, अनफिक्स्ड फेल्योर से ना घबराएं, ना डरें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने फील्ड में लगातार कोशिश करनी है। कंटिन्यू ट्राई, लगातार कोशिश। जी हाँ, कंटिन्यू ट्राई, लगातार कोशिश को समझने के लिए आज मैं आपको 2 ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूं
आप इन दोनों घटनाओं पे गौर फरमाइएगा कि कंटिन्यू कोशिश, लगातार कोशिश से क्या हो सकता है। सबसे पहली घटना, एक छोटी सी बच्ची अपने घर पे खेल रही है, उसके पापा दुकान पे हैं। मम्मी आती है और बच्ची को बोलती है कि पापा के पास जाओ और 10 रुपये लेके आओ। बच्ची पापा के पास जाती है और बोलती है, पापा 10 रुपया दीजिए, माँ को चाहिए, माँ ने भेजा है। अब बच्ची के पिता बोलते हैं, ठीक है, कुछ देर बाद आना, अभी मैं बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ देर बाद आना, मैं पैसे दे दूंगा। तो बच्ची उसी जगह पे खड़ी रहती है और फिर बोलती है, पापा 10 रुपया दीजिए, मम्मी को चाहिए। अब उसके फादर गुस्सा जाते हैं और बोलते हैं, चल भाग यहाँ से, अभी मैं तेरे को 10 रुपया नहीं दे पाऊंगा, चल भाग यहाँ से। लेकिन वो बच्ची नहीं मानती है, फिर बोलती है, पापा 10 रुपया चाहिए, माँ को देने। अब होता यूं है कि बच्ची के पापा गुस्सा जाते हैं और एक लाठी लेते हुए उसके पास आते हैं। यहाँ से भागती है, नहीं भागती है, अभी मैं तेरे को पीट दूंगा। लेकिन बच्ची फिर अपने बात पे अडिग है और बोलती है, पापा 10 रुपये चाहिए। सो 10 रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए, वो इतनी बार बोलती है कि पापा लास्टली उसको 10 रुपया देते हैं और बच्ची फिर चले जाती है और 10 रुपया माँ को दे देती है। तो ये छोटी सी घटना हमें ये सीख देती है कि आप यदि कंटिन्यू कोशिश करते हैं, यदि आपने जो लक्ष्य लिया है, आपका जो गोल है, यदि आपको उसके ऊपर बिलीव है और कंटिन्यू आप उस पर लगातार कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ये लगन आपको ऐसी मुकाम तक ले जाता है जहां आपको सब कुछ मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं लगातार कोशिश, कंटिन्यू ट्राई। जी हाँ, वो भी राइट वे में। अब इसी बात को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लगातार कोशिश का दूसरा पार्ट भी होता है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। एक बंदर एक पेड़ पे बैठा हुआ है, वहां से तकरीबन 4 फुट की दूरी पे एक दूसरा पेड़ है, वहां पे एक बंदरिया बैठी हुई और उसका छोटा सा बच्चा जमीन पे खेल रहा है। बात को ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ पे बंदर बैठा है, वहां से 4 फुट की दूरी पे दूसरा पेड़ है, उस पे बंदरिया बैठी है और उसका छोटा सा बच्चा जमीन पे खेल रहा है। इतने में एक शेर आता है। शेर बच्चे को देखता है। अब बंदर कोशिश करता है, बंदरिया भी कोशिश करती है, कंटिन्यू ट्राई। बंदर कोशिश करता है कि बच्चे को बचा ले, बंदरिया भी कोशिश करती है कि बच्चे को बचा ले। लेकिन इस ट्राई में, इस कोशिश में हो क्या रहा है, बंदर उछल कर बंदरिया के पेड़ पे और बंदरिया उछल के बंदर के पेड़ पे। ये कंटिन्यू कोशिश जारी है, कंटिन्यू ट्राई जारी है। लेकिन इस ट्राई में हो क्या रहा है, बंदर और बंदरिया को इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो जमीन पे आए और अपने बच्चे को उठा के ले जाए। कोशिश कंटिन्यू है, ट्राइंग कंटिन्यू है, लेकिन उस कोशिश में हो क्या रहा है, बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पे, बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ पे। वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चे को नीचे से उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इतने में शेर आता है, बच्चे को लेता है और वहां से चला जाता है। सो दोस्तों, हमें ऐसी कोशिश नहीं करनी है। कोशिश मीन्स, एग्जाम्पल नंबर 1, चाहिए तो चाहिए, मांगता है तो मांगता है। सो लगातार कोशिश, कंटिन्यू लगन आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकती है। और हम लोग जिस फील्ड में हैं, डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे लगातार कोशिश बहुत जरूरी है। चाहे वो
कॉलिंग हैबिट हो, आप किसी को फ़ोन लगा रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, किसी का फॉलोअप दे रहे हैं, तो आप उनके ना से ना घबराएं। हमेशा कोशिश करते वक्त एग्जाम्पल नंबर 1 को फॉलो करें। 10 रुपया चाहिए तो चाहिए, मांगता है तो मांगता है। एग्जाम्पल नंबर 2, कोशिश में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें अपनी चाहत को, अपनी इच्छा को किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट पूरा करना है। एट एनी कॉस्ट। एक बंदा इंडिया से साउथ अफ्रीका जाता है, ट्रेन में फर्स्ट क्लास में चढ़ जाता है। कुछ लोग उसे ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं, यू ब्लैक इंडियन नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास। वो बंदा प्लेटफॉर्म पे 24 घंटा गिने हुए ये सोचता है कि ब्लैक इंडियन फर्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे, और एक सपना, एक चाहत अपने अंदर क्रिएट करता है कि गोरे लोगों को रहने ही नहीं देना है, उसे इंडिया से बाहर कर देना है। जी हाँ, हमारे महात्मा गांधी, उनका ये डिजायर, उनका ये चाहत और ये छोटी सी घटना उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। जब अंग्रेज उनको फर्स्ट क्लास बॉगी से बाहर फेंकते हैं और बोलते हैं कि ब्लैक इंडियन नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास, तो वो बंदा अपने दिल के अंदर एक चाहत पैदा करता है कि अब या तो तुम या तो मैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। सो आपके अंदर जो चाहत है, आपके अंदर जो डिजायर है, इसे कभी मरने नहीं देना है। इस चाहत को हमेशा बुलंद रखें, अपने सपनों की लिस्ट को हमेशा अपने पास रखें। मांगता है तो मांगता है। सो 3 पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखना है। अस्थायी पराजय से भागना नहीं है, लगातार कोशिश करना है, लेकिन कोशिश नंबर फर्स्ट। एंड अपनी चाहत को, अपनी इच्छा को एट एनी कॉस्ट, हर एक कीमत पे से पूरा करना है। और अंततः मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, सपने वो नहीं होते जो इंसान सोते हुए देखता है। सपने वो नहीं होते जो इंसान सोते हुए देखता है। सपना तो वो होता है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। जिस दिन आपकी नींद, चैन आपका साथ छोड़ दे, रात रात ना लगे, दिन दिन ना लगे, उस दिन सफलता फिक्स, 110% फिक्स। सो डियर फ्रेंड्स, मैं इसी वाक्यांश के साथ आपसे तत्काल विदा चाहूँगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड लक, जय बेनमोन।